नमस्कार। आज हम कक्षा नौवीं के क्षितिज भाग एक पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का प्रथम पाठ है कबीरदास, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हमारी चर्चा को अब शुरू करते हैं। कबीरदास जी ने अपने इस पाठ में साखियाँ और दो पद दिए गए हैं। तो दूसरे पद का जो दूसरा पद दिया गया है वह सीबीएसई के द्वारा हटा दिया गया है। तो हम साखियों का और पहले पद का ही आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली साखी है, मानु सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन रूपी जो तालाब है, इसके अंदर मन रूपी तालाब में प्रेम रूपी जो जल है वह भरा हुआ है। अर्थात मन रूपी तालाब में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। हंसा केली कराही, मेरी आत्मा जो है वो हंस के समान है। वो इस मन रूपी सरोवर के अंदर निरंतर केली मतलब क्रीड़ा करती रहती है, खेलती रहती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। अर्थात हंस की विशेषता होती है कि वो मोतियों को चुगता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का प्रेम का मोती मेरे अंदर मौजूद है और मेरा आत्मा रूपी जो हंस है उन मोतियों को वह चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, अर्थात अब यह उड़कर के अनंत का मतलब अन्यत्र दूसरी जगह जाने वाला नहीं है। तात्पर्य यह है कि मेरे मन के अंदर जब प्रेम का मोती मौजूद है तो मेरी आत्मा उसी मोती को चुगेगी, कहीं और जाने वाली नहीं है। अर्थात यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, आत्मा को नियंत्रण में रखना है कि वो और कहीं न भटके, तो मन में प्रेम का मोती होना आवश्यक है। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अर्थात ईश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति को मैं ढूंढता रहा। मैंने पूरे संसार में ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो ईश्वर से प्रेम करता रहता हो, लेकिन प्रेमी मिले न कोई। लेकिन मुझे संसार में एक ऐसा सच्चा प्रेमी कहीं पर भी नहीं मिला जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। लेकिन यदि ईश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति दूसरे ईश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है और दोनों मिल जाएंगे, तो हमारे मन के अंदर जो विष है, विष का शाब्दिक अर्थ होता है जहर, लेकिन यहाँ पर भावार्थ रूप में आएगा बुराइयां। हमारे मन की जो सारी बुराइयां हैं वो अमृत यानी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात यदि हमें हमारी बुराइयों को अच्छाइयों में परिवर्तित करना है तो हमें ऐसा मनुष्य ढूंढना होगा जो ईश्वर को और मनुष्य जाति को सच्चे मन से प्रेम करता हो, तभी हमारी सारी बुराइयां खत्म होगी। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीजा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। अर्थात हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यहाँ पे ज्ञान को हस्ती का मतलब हाथी के समान बताया गया है। हाथी जो है वो ज्ञान के समान है। सहज दुलीचा डारी, सहज का मतलब होता है स्वाभाविकता, सरलता जो हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। दुलीचा का मतलब होता है हाथी पर बैठने के लिए जो आसन लगाया जाता है उसे कहते हैं दुलीचा। स्वान का मतलब है कुत्ता और भूकन का मतलब होता है भौंकना। अर्थात अब मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब मैं ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो गया हूँ। जब मैं ज्ञान रूपी हाथी पे सवार हो गया हूँ और मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो मेरे व्यवहार के अंदर क्या आ गई है? सहजता, स्वाभाविकता, सरलता आ गई है। अब मेरे व्यवहार में सरलता मौजूद है। स्वान रूप संसार है और ये संसार जो है कुत्ते के समान है। अर्थात एक कहावत है कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अपने व्यवहार में स्वाभाविकता ले आया, तो ये संसार जो है कुत्ते के समान है। ये फिर भी मुझ पे भौंकेगा, फिर भी मेरी बुराइयां करेगा, लेकिन भूकन दे झक मारी। लेकिन यदि ये भौंकता है तो झक मराने दो, अर्थात इनको फ्री में फिजूल में भौंकने दो। इससे हमें चिंता नहीं करनी है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, व्यवहार में सरलता लानी है। और ये संसार तो न चाहते हुए भी हर किसी की बुराई करता है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत फुजान। देखिए, हमारे हिंदी साहित्य में एक परंपरा शुरू से रही है, पक्ष और विपक्ष। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, इस पे शुरू से ही चर्चा होती रही, विवाद होता रहा। तो कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष।
जो ईश्वर को मानता है, जो कहता है ईश्वर मौजूद है, वो पक्ष में है। जो कहता है ईश्वर मौजूद नहीं है, वो विपक्ष में है। लेकिन कबीरदास जी दोनों के पक्ष में नहीं है। वह कहते हैं पखापखी के कारण, अर्थात पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। सारा जो संसार है वो ईश्वर को भूल रहा है, केवल पक्ष और विपक्ष में लगा है, ईश्वर है या नहीं है, और इसी चक्कर में वो ईश्वर को भूल रहा है। निरपक होई के हरि बजे सोई संत जुट फुजान, अर्थात जो निरपेक्ष होकर के, जो पक्ष और विपक्ष में न पढ़कर निरपेक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत माना जाता है। अर्थात सच्चे संत की ये लक्षण है कि वो पक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ता, अपितु निरपेक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। अगला है, इसमें कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों की जो परंपराएं हैं, उनकी जो सोच है, उन दोनों का विरोध किया है। देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूही के निकट न जाही। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, मुआ का मतलब होता है मूर्ख, कि हिंदू मूर्खों की तरह हमेशा राम राम कहता रहता है, और मुसलमान मूर्खों की तरह हमेशा खुदा खुदा कहता रहता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं जो इस प्रकार के जीव हैं, कौन से जीव? वे हिंदू जो केवल राम राम चिल्लाते हैं, और वे मुस्लिम जो केवल खुदा खुदा चिल्लाते हैं। इस प्रकार के जो जीव हैं, जो दूही के निकट न जाई, इस प्रकार के दोनों लोगों को कभी भी खुदा या ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म एक समान हैं। केवल एक धर्म का यदि हम पक्ष लेते हैं तो हमें ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही के काशी है। आपको पता होगा मुस्लिमों का तीर्थ काबा माना जाता है, जबकि हिंदुओं का तीर्थ है काशी। तो कबीरदास जी कहते हैं काबा फिरी काशी भया, अर्थात काबा और काशी दोनों एक ही है। काबा से ही काशी बना है और काशी से ही काबा बना है। राम ही भया रहीम, और राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। जिस प्रकार मोट चून मैदा बया, मोटे चून, चून का मतलब आटा, मोटे आटे से ही मैदा बनता है, उसी तरह राम से रहीम बनते हैं और रहीम से राम बने हुए हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बैठे कबीरा जीम, कबीरदास जी कहता हूं मैं तो केवल जीम रहा हूं, अर्थात मुझे राम से और रहीम से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए दोनों ही एक समान है। अंतिम साखी है, कबीरदास जी ने माना है कि व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा बनता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। तो वह कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंची ना होए। यदि किसी व्यक्ति ने एक ऊंचे बड़े कुल में वंश में जन्म लिया है, लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं है, उसके कर्म छोटे हैं, तो वह व्यक्ति कभी भी पूजा या सम्मान के योग्य नहीं हो सकता। कैसे? सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण का मतलब सोना, स्वर्ण। सोने के घड़े के अंदर यदि शराब को भर दिया जाए तो वो सोने का घड़ा पूजा करने योग्य नहीं होगा, किंतु एक मिट्टी के घड़े में गंगा जल भर दिया जाए तो वो मिट्टी का घड़ा भी पूजा करने योग्य होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं है तो आप कभी भी सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा बनता है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई, अर्थात जिस प्रकार सोने के घड़े में यदि शराब को भर दिया जाए तो सज्जन पुरुष उस घड़े की निंदा ही करते हैं, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर के अपने नीच कर्म करता है तो वह व्यक्ति हमेशा निंदा का, बुराई का ही पात्र होता है। अब है हमारी अगला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में न ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साहब दो सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को हमें किसी मंदिर मस्जिद में ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर आत्मा के रूप में मौजूद है। अर्थात देखा जाए तो ईश्वर या खुदा हर मनुष्य में मौजूद है। तो कबीरदास जी कहते हैं
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदा से तेरे पास में ही रहा हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवल अर्थात मंदिर में हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ। न काबे कैलाश में, न ही मैं काबा में मिलता हूँ, न ही मैं कैलाश पर्वत पे मिलता हूँ। न तो कोने क्रिया कर्म में, न ही मैं तेरे पूजा पाठ के जो क्रिया कर्म हैं उनमें तुझे मिलने वाला हूँ। यदि तू मेरे लिए पूजा पाठ कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है, पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो भी मैं तुझे मिलने वाला नहीं हूँ। न ही योग वैराग में, तू चाहे योग कर ले या वैराग्य को धारण करके सन्यासी बन जा, साधु बन जा, मैं तुझे फिर भी मिलने वाला नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, यदि तू मुझे खोजना चाहता है तो मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक पल भर की तलाश में ही मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। कब कहे कबीर सुनो